लोकसभा चुनाव के लिए बसपा सुप्रीमो मायावती किसी भी गठबंधन का हिस्सा नहीं बनेंगी। जी हां, बता दें कि केंद्र की सत्ता से बीजेपी सरकार को खाड़ फेंकने के लिए विपक्षी दलों ने इंडिया अलायंस नाम से नया मोर्चा बनाया है। यूपी में अखिलेश यादव की सपा इंडिया गठबंधन का प्रमुख हिस्सा है। मायावती पर विपक्षी दलों के मोर्चे में शामिल होने की अटकलें लगाई जा रही थी। सत्ता पक्ष की तरफ से बने एनडीए गठबंधन को भी मायावती से उम्मीदें थी, लेकिन आज लखनऊ में उनकी बैठक के दौरान कुछ बड़े फैसले लिए गए। जी हां, बहुजन समाज पार्टी ने रुख स्पष्ट कर दिया है। मायावती की पार्टी किसी भी खेमे में नहीं शामिल होंगी। लखनऊ की पार्टी कार्यालय में बसपा ने लोकसभा चुनाव की तैयारियों के लिए समीक्षा बैठक बुलाई थी। बैठक के बाद जारी प्रेस रिलीज में कहा गया कि बसपा दोनों गठबंधन से दूरी बनाकर अकेले लोकसभा चुनाव लड़ेगी। मायावती ने गठबंधन के सिलसिले में फैलाई जा रही भ्रामक खबरों से नेताओं को सावधान किया। उन्होंने कहा कि बीएसपी विरोधी ताकतें दुष्प्रचार से काम ले रही हैं। जनहित और जन कल्याण पर मायावती ने बीजेपी और कांग्रेस के रवैये को एक माना। उन्होंने कहा कि ज्वलंत समस्याएं जैसे महंगाई, बेरोजगारी, आय में कमी, गरीबी, बदहाल सड़क, कानून व्यवस्था, स्वास्थ्य के मुद्दे दिलो दिमाग पर हावी जरूर है, लेकिन लोकसभा चुनाव में गंभीर मुद्दा बनने की संभावनाओं पर कहना जल्दबाजी होगा। उन्होंने कहा कि जन कल्याण और जनहित के मुद्दों पर बीजेपी और कांग्रेस का रवैया लगभग एक जैसा है। मायावती ने साथ ही कहा कि एससी और एसटी ओबीसी को मिले आरक्षण के अधिकार को निष्प्रभावी करने की कोशिश जारी है। ऐसे में आरक्षण को बेरोजगारी दूर करने का कारण नहीं बनने देना चाहिए। उन्होंने जातिवाद के आधार पर आर्थिक शोषण, नाइंसाफी और गैर बराबरी पर भी चिंता जताई। मायावती ने कहा कि समाज और सरकार में गैर बराबरी वाली नीयत और नीति जारी रहेगी, तब तक आरक्षण का सही लाभ लोगों को नहीं मिल पाएगा। बैठक में मायावती ने बुलडोजरी कार्रवाई पर भी सवाल खड़े किए। उन्होंने कहा कि शख्स की सजा घोषित होने से पहले पूरे परिवार को दंडित किया जाना घोर जन विरोधी कदम है। इससे आम जन जीवन प्रभावित हो रहा है और लोगों की परेशानी बहुत बढ़ रही है। जी हां, मायावती का ये फैसला आने वाले चुनाव में कितना कारगर साबित होगा, क्योंकि सवाल कई सारे हैं, लेकिन मायावती अब भी अकेले चुनाव लड़ने की बात कर रही हैं। विधानसभा चुनाव को लेकर ही मायावती की ऐसी ही राय थी, लेकिन उन्होंने गोंडवाना पार्टी से गठबंधन करके कुछ संदेश दिए थे। ऐसी उम्मीदें थी कि मायावती और बड़े ऐलान कर सकती हैं, दानिश अली के मुद्दे पर आवाज उठा सकती हैं, लेकिन इस बैठक में सिर्फ इतना ही हुआ। बने रहे चैनल के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।